कि आज जो कामयाबी पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानियों को मिली है वो पूरी दुनिया में उसके इस टाइम चर्चे हो रहे हैं। वो बैंड भी बजी, हमने उसको ठोका भी, हमने सबसे पहले और सुन्नत तरीके से ठोका हमने उसको। हमने अपनी सुन्नत भी ज़िंदा रखी। फिर वो जो हमारे 4 बच्चे शहीद हुए हैं बहावलपुर में, बाकायदा उनके नाम उस मशीन गन के ऊपर फ्लैक्स लगाई और उसके बाद उसमें मिज़ाइल अंदर किया। अंदर करने के बाद मिज़ाइल छोड़ा, वो सीधा जाके S-400 में जाके लगा। उनको पहले हमने उनके घर की लाइट बंद की, उनका इंटरनेट हमने अपने कब्जे में लिया, उसके बाद उनकी मंजी ठोकी हमने। मंजी ठोकी है। देखें हमारी जो आर्मी है ये बड़ी प्रोफेशनल है। बिल्कुल। इनको जंग के तरीक़ों का, जंग के सलीकों का, जंग के अंदाज का पता है। हमारी प्रोफेशनल आर्मी है। जैसे कि हमारे DG ISPR ने कल कहा था, एक बख्शी DG बख्शी इस वक्त वॉशरूम से बाहर नहीं निकल रहा। DG ISPR बार बार मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि जब हम जवाब देंगे, जब हम हमला करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। और बिलाखिर पाकिस्तान ने इंडिया को करारा जवाब दे दिया। जैसे कि हमारे DG ISPR बार बार मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि जब हम जवाब देंगे, जब हम हमला करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। और वही हुआ। आज सुबह फजर की नमाज के बाद हमने करारा जवाब दिया और घर में घुसकर मारा। और ये होता है घर में घुसकर मारना। 3 दिन हमने बर्दाश्त किया, उनके बर्दाश्त किए जो कि उनके 77 ड्रोन हमारे मुल्क में फैले, उनको हमने गिराया, वो बर्दाश्त किया। और लेकिन हम बार बार उनको यही कहना चाह रहे थे कि भाई रुक जाओ, रुक जाओ, अमन चाहते हैं हम जंग नहीं चाहते। लेकिन भारत बाज नहीं आ रहा। तो मेरे साथ इस टाइम बिलाल खान सीनियर एंकर मौजूद हैं जो कि भारत के खिलाफ आजकल इनके व्लॉग चल रहे हैं। मोदी ने इनका चैनल भी बैन कर दिया था कि भारत में कोई इसका चैनल ना देखे। बिलाल खान कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुबारकबाद। खैर मुबारक। असल में आज तो एक खुशी का दिन है। खुशी का दिन इसलिए है कि आज जो कामयाबी पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानियों को मिली है वो पूरी दुनिया में उसके इस टाइम चर्चे हो रहे हैं। और चर्चे क्यों ना हो कि हमने पहले ही टाइमिंग फ़िक्स कर रखी थी कि हमने कब ठोकना है, हमने कब उनकी बैंड बजानी है। वो बैंड भी बजी, हमने उसको ठोका भी, हमने सबसे पहले और सुन्नत तरीके से ठोका हमने उसको। हमने अपनी सुन्नत भी ज़िंदा रखी। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखा। उसके बाद पहले फजर की अज़ान हुई, नमाज़ पढ़ी हमारे जवानों ने, और उसके बाद अपने जो हथियार थे उससे कपड़ा उठाया। कपड़ा उठाने के बाद उसकी सफाई की। फिर वो जो हमारे 4 बच्चे शहीद हुए हैं बहावलपुर में, बाकायदा उनके नाम उस मशीन गन के ऊपर फ्लैक्स लगाई और उसके बाद उसमें मिज़ाइल अंदर किया। अंदर करने के बाद मिज़ाइल छोड़ा, वो सीधा जाके S-400 में जाके लगा। और सिर्फ S-400, ये S-400 जो हमने तबाह किया ना, ये 1.5 बिलियन का है। 1.5 बिलियन डॉलर जो कि इन्होंने रशिया से ख़रीदा था, जिस पर ये मोदी बड़ा उछलता था, बड़ा प्राउड फील करता था कि मेरे पास S-400 है तो हमारा दिफा बड़ा मजबूत है। लेकिन यकीन करें इतना मज़ा आया सुबह जब हमें पता चला कि 1.5 बिलियन का S-400 हमारे एक जवान ने उसको मलिया मीट कर दिया है। उनको पहले हमने उनके घर की लाइट बंद की, उनका इंटरनेट हमने अपने कब्जे में लिया, उसके बाद उनकी मंजी ठोकी हमने। मंजी ठोकी है। हमने बड़े तरीके के साथ, बड़े प्रोफेशनल अंदाज के साथ हमने अपना एक प्रोफेशनल हाथ से नहीं जाने दिया। हमने किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया, हमने फौजी ठिकानों को बनाया। और फिर सबसे बड़ी बात जो मोदी का जिस रियासत गुजरात में घर है, उस गुजरात के उसके मोदी के घर के ऊपर हमारे तकरीबन 1 घंटे तक प्रवास करते रहे हैं। 1 घंटे तक मोदी के घर के ऊपर प्रवास करते रहे। और फिर उनके जो एयर बेसिस हैं, यानी कि हमने पॉइंट सिलेक्ट किए कहाँ पर उनके जहाज़ खड़े होते हैं। उनकी आवाम को या उनके शहर को टारगेट नहीं किया। हम देखें हमारी जो आर्मी है ये बड़ी प्रोफेशनल है। बिल्कुल। इनको जंग के तरीक़ों का, जंग के सलीकों का, जंग के अंदाज का पता है। और मुसलमान आर्मी और मुसलमान हो, वो सिविलियन को क्यों मारेंगे, मासूम लोगों को क्यों मारेंगे? देखें ये कुफार का काम है, काफिर का काम है कि वो सिविलियन को अटैक करते हैं। लेकिन हमारी प्रोफेशनल आर्मी है। जैसे कि हमारे DG ISPR ने कल कहा था, एक बख्शी DG बख्शी इस वक्त वॉशरूम से बाहर नहीं निकल रहा।
उसको कब्ज हो चुकी है, बवासीर हो चुकी है। वो इस वक्त डीजी बख्शी की पत्नी जो है वो उसको कह रही बाहर आ जाओ, पिता अपना मेरे वो क्या उसे हिंदी में कहते हैं खामंद को, पति देव बाहर आ जाएं। वो कह रहे हैं मैं हमला देखो रुक गया तो मैं बाहर आ जाऊंगा, वरना मैं बाहर नहीं आ रहा। ये डीजी बख्शी की इस वक्त हालत है। यानी कि कर्नल सोफिया जो कि एक मुसलमान है और उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखा। वो सिंदूर का तो हमने मांग उजाड़ ही दी है ना, लेकिन आज बयान आया कि हम अमन चाहते हैं। सुनो, संदूर, मंदूर, बंदूर, लंगूर ये सब पीछे रह गए हैं। बिल्कुल। संदूर को तंदूर में बदला हमारी आर्मी ने, बिल्कुल। गरम तंदूर में रोटियां लगाई हमारी आर्मी ने, वहाँ जाके नाश्ता किया, दोपहर की रोटी के लिए वापस आया हमारा पायलट। क्या बात। हम नाश्ता हमने आज सुबह इंडिया में किया है, ये आपको पता होना चाहिए। वो करके हम वापस आ गए। हमने सुबह नाश्ता इंडिया में किया, उसके बाद रोटी के लिए हमारे जो पाक फ़िज़ाइया के जो चीफ हैं उसने कहा था कि हमने मटन रेडी किया हुआ है बेटा, नाश्ता वहाँ करके आओ और यहाँ आकर मटन के मज़े लो। क्या बात है जी, क्या बात। तो जब उसको पता चल गया हमारे पायलट को मटन तो पड़ा हुआ है रेडी, हाँ, तो जाके ज़रा नाश्ता वहाँ करते हैं। और वहाँ जाकर उसने बकायदा जो थंडर है उससे S-400 को मार गिराया है। मेरा ख्याल है कि वो मटन का एंजॉय कर रहा होगा और सही सलामत अपने वतन वापस पहुंचा। लेकिन ये क्वालिटी और ये खूबी है हमारे पाक फ़ौज की, एक प्रोफेशनल अंदाज और तरीके के साथ काम करते हैं। पहले तो 3 दिन बर्दाश्त किया इनकी ये हरकतें, लेकिन अब उनको समझ आ गई है। अब समझ आ गई है कि इनसे पंगा नहीं। बिलाल भाई अब क्या लगता है आपको कि इतना भरपूर जवाब देने के बाद और उनके कर्नल ने अमन का भी कह दिया कि हम अमन चाहते हैं, जब तक क्या लगता है जब तक आज रात को कुछ ऐसा करेंगे वो? हमें ना तो कर्नल पे यकीन है, हमें ना डीजी बख्शी पे, ना ही वहाँ की मीडिया पर है। जब तक मोदी जो उनका वज़ीर आज़म है वो टेलीविज़न या अपना ट्वीट ना करे कि हम पीछे हट रहे हैं, अब हम जवाब नहीं देंगे, तब तक हमारी फोर्सेस अलर्ट है, हमें और किसी पर यकीन नहीं है। अब तक मोदी खामोश है, उसका कोई जवाब नहीं आया। उसके वज़ीर ख़ारजा ने सुबह कहा है कि हम तो बड़े हिसाब किताब से लगे हुए हैं, उसने भी पूरी बात नहीं की। लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं कि मोदी का ट्वीट आएगा, क्योंकि हमारे तमाम हथियार इस वक्त स्पॉट पर हैं, अलर्ट है, हाई अलर्ट है और हम 24 घंटे तैयारी के साथ खड़े रहते हैं बॉर्डर पर और अभी भी खड़े रहेंगे। ये तो सिर्फ पाक फ़ौज की बात है और पाक फ़ौज के साथ हमारे जितने पाकिस्तानी अवाम है वो शाना बशाना है पाक फ़ौज के साथ, कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं और इंतज़ार में हैं कि भाई हमें भी मौका दिया जाए। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था, इसको शेयर करें ताकि ये वीडियो मोदी तक पहुँचे और उनकी आर्मी तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।